अंशुल आपके जैसे मैं सीए करना चाहता था एंड कुछ पढ़ के नहीं गया था मैं इसके लिए एंड आई गॉट 50th रैंक AIR 50 ऑल इंडिया रैंक। मुझे धक्का लगा अच्छा। यार इतना इजी है ये चीज ऐसे करके मतलब दिस इज तौहीन हमारे लिए ऐसे अच्छा। करके तो मैंने बोला ये नहीं करूँगा। अच्छा ओके। अब मुझे ये बताओ, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है रील पे कि हर कोई ज्ञान दे रहा है, इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? The first thing I advise anyone when they quit their job and move into something else. आई स्टिल रिमेंबर जब वो वीडियो लाइव गई थी ना, आई कुडंट बिलीव इंडिया का कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं था जो अपनी कम्युनिटी पे, जो अपने स्टेटस पे नहीं डाल रहा था। क्रिएटर ने बहुत अच्छा बोला था मुझे जब स्टार्ट किया था, इट्स लाइक डोंट ट्रस्ट एनीवन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द A2 शो। आज के हमारे गेस्ट हैं शंकर नाथ सर। कॉर्पोरेट सेक्टर में 20 साल जॉब करने के बाद उन्होंने रिजाइन किया फ्रॉम ET मनी एज द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और अपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी की शुरुआत की। बहुत ही कम समय में ही गेन्ड ओवर 1,75,000 सब्सक्राइबर्स ऑन YouTube बाय पोस्टिंग कंटेंट अराउंड फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग। इस पॉडकास्ट में हमें उनसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे कि उनके कॉर्पोरेट लाइफ के किस्से, उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, कैसे आप जॉब से बिजनेस में ट्रांजिशन ले सकते हो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैसे आप एक बेहतर इंसान बन सकते हो। मैं खुद शंकर सर का एक बहुत बड़ा फैन हूं एंड आई एम श्योर ये पॉडकास्ट सुनने के बाद आप भी बन जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? All fine Anshul. Thank you so much for having me here. You too. द प्लेजर इज ऑल आवर सर। तो सर थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को एक बार आप अपने बारे में आप अपना थोड़ा बताइए कि आपने कैसे अपने करियर की शुरुआत करी एंड फ्रॉम लाइक वेयर डू यू बिलोंग टू, वो सब चीज़ें थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। So मैं वैसे दिल्ली का ही रहने वाला हूँ बट मैं बॉर्न ब्रॉट अप टू तमिलियन पेरेंट्स हूँ, तो एक्चुअली मेरे में थोड़ा साउथ इंडियन वाला रस भी है और थोड़ा नॉर्थ इंडियन वाला भी है। सो आई लिव्ड ऑल माई लाइफ इन करोल बाग, सो दैट इज़ लाइक द पंजाबी एरिया ऑफ दिल्ली एंड तो इसका बहुत फ़ायदा होता है ऑफ एक्चुअली बीइंग अ साउथ इंडियन एंड लिविंग इन नॉर्थ इंडिया, बिकॉज फिर आपको इंग्लिश तो आता ही है बट यू ऑल्सो नो हिंदी एंड यू ऑल्सो नो तमिल ऑल्सो। तमिल में कुछ बुलवाना नहीं बिकॉज मेरा तमिल बहुत गंदा है बट आई कैन अंडरस्टैंड एटलीस्ट दिस थिंग। वरना सारा एजुकेशन दिल्ली में ही था। आई स्टडीड एट स्प्रिंगडेल स्कूल, देन आई डिड माई BCom विद एट SRCC। अंशुल आपके जैसे मैं सीए करना चाहता था, मैं सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम भी मैंने दिया एंड कुछ पढ़ के नहीं गया था मैं इसके लिए एंड आई गॉट 50th रैंक AIR 50। ऑल इंडिया रैंक। अच्छा, ग्रेट ग्रेट। ये हमारे लिए भी नया है ये वाला। हाँ, पता नहीं था, मुझे नहीं पता। तो मुझे धक्का लगा। अच्छा। यार इतना इजी है ये चीज ऐसे करके मतलब दिस इज तौहीन हमारे लिए ऐसे अच्छा। करके तो मैंने बोला ये नहीं करूँगा। अच्छा ओके। सो देन आई सेड कि नहीं अब मैं MBA करूँगा, ठीक है। सो फिर मैं MBA करने के लिए आई स्टार्टेड माई स्टडीज़। कैट था उस टाइम पे आज जैसे यू हैव लाइक आई डोंट नो 15-20 IIMs जो भी थे, उस टाइम पे सिर्फ 4 थे। सो देयर वाज IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ। सो आई गेव कैट और ये भी एक अजीब स्टोरी था। तो हर साल जो कैट का पेपर होता था उसमें देयर वाज सम 160 ऑड क्वेश्चन, 4 सेक्शन होते थे, एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, एक मैथ्स, ऐसे करके कुछ 4 होते थे। हमारे में क्या किया उन्होंने 3 सेक्शन बना दिया एंड दे जम्बल्ड अप ऑल द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन मैथ्स का, फिर अगला इंग्लिश का, अगला एकदम मैसिव कंफ्यूजन, कैटेगराइजेशन खत्म कर दी। सो आउट ऑफ 160 क्वेश्चंस आई कुड डू ओनली 80 क्वेश्चंस, बट इतना था कि 80 के 80 करेक्ट थे एंड आई गॉट कॉल्स फ्रॉम बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ एंड तीनों में इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, सो तीनों में फेल हो गया एंड देन आई जॉइंड MDI गुड़गांव। सो दिस वाज माय एंटायर एजुकेशन एंड एज अ पार्ट ऑफ माय करियर मैंने BFSI इंडस्ट्री ज्वाइन किया and I worked with ICICI Bank, that was in Gujarat, Baroda, Surat, Ahmedabad. फिर मैं वापस दिल्ली आया, I worked with G Money, G Consumer Finance. Then I went to Bangkok. I worked with a company called Chubb, which is into insurance, health insurance, supplementary insurance. फिर वापस इंडिया आया, बैंगलोर चला गया इस बार। I joined Bharti AXA. फिर वहाँ से I went to Mumbai. I joined HDFC Life. Came back to Gurgaon, joined ET Money, and मैंने वो सारा त्याग दिया है of my corporate career, and now I'm a content creator. So this is my entire journey. सो सर, जो एक मेजर क्वेश्चन मेरे पास आता है और शायद मैं आपसे आई थिंक एनएफ टाइम पूछ चुका हूँ, एक हाई पेइंग जॉब छोड़कर इट वाज अ ब्रेव डिसीजन कि मैं एक नया ज़ीरो से यूट्यूब चैनल बनाऊँगा। तो
उसका थोड़ा ट्रांजिशन बताओ, हाउ पेनफुल इट वाज, हाउ स्ट्रेसफुल इट वाज, ठीक है, एंड कैसी जर्नी रही है, इज इट अ फन जर्नी और व्हाट? इससे पहले एक चीज़, आपका जो जॉब आपने करी जितने टाइम, उसका ड्यूरेशन क्या था, एंड आपने MBA कब आपने कंप्लीट किया, थोड़ा सा एक टाइमलाइन थोड़ा सा पता लग जाएगा। बहुत पुराना फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। So वी वांट टू नो यंग शंकर, यंग अभी भी यंग हो। वही ऐसे so 2000 I graduated from SRCC. 2000 हाँ, immediately मैंने MDI गुड़गांव ज्वाइन किया था. So 2002 is when I Okay. came out of it. So when I left my job, so उसके बाद तो काम करता ही रहा 20 साल के लिए. ठीक है जी। And I left my job in 2022. 22. So after 20 years of working, Okay. I left my job. Okay. Okay. So this was again a thought process कि भाई 20 साल काम कर लिया दूसरों के लिए, अब 20 साल अपने लिए काम करते अपने लिए हैं. काम So that was again a thought process. So when you are around 40 ना, तो एक लाइफ में कुछ होता है, 35 की एज के बाद होने लग जाता है. That is, you start wondering कि यार मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब मुझे किस लिए इस दुनिया में रखा गया है, मतलब इज दिस माई एंड गोल कि मैं बैठ के अगले और 20 साल के लिए यही करता रहूँगा. एवरीवन थिंक्स थ्रू दैट, मतलब यू कांट अवॉइड इट, आपको सोचना ही पड़ेगा अपने बारे में. एंड मैंने अराउंड 40 के एज पे सोचना शुरू किया. सो बिटवीन द एज ऑफ 40 and 42 मैं बस यही सोचता रहा. एंड आई यूज्ड टू थिंक ऑफ इट लाइक एवरी वीक, प्रॉब्ली एवरी डे. वॉक के लिए जाता था तब भी यही सोचता था, यार मतलब एम आई डूइंग द राइट थिंग, मतलब क्या मुझे यही करना है और 20 साल. सो इट वॉज लाइक वेरी डिफिकल्ट थॉट प्रोसेस. दो चीज़ों ने मुझे हेल्प किया. वन इज़ मैंने ET मनी में जब कोविड शुरू हो गया था, वन ऑफ द अप्रेजल सेशंस जो होता है, अब आपको पता है कोविड के टाइम पे ना कोई कंपनी पैसा तो दे नहीं रही थी, मतलब पैसा, मतलब बोनस छोड़िए, अगर नॉर्मल सैलरी वही बहुत है. तो हमारा भी सैलरी कट हुआ. वी हैड अ 20% ड्रॉप इन द सैलरी थ्रू द कंपनी, व्हिच इज ओके, वी वर ऑल एग्रीएबल टू इट कि चलता है, नो प्रॉब्लम. एंड देन उस अप्रेजल कॉल में आई वाज टॉकिंग टू माय बॉस एंड आई टोल्ड हिम, यार वैसे भी कुछ पैसा वैसा तो मिलना नहीं है इस बार, हम लोग क्यों इतना फाइट कर रहे हैं, लेट मी ट्राई एंड डू समथिंग एल्स. एंड ही वाज लाइक, व्हाट डू यू वांट टू डू? आई सेड, कैन आई टेक अप द यूट्यूब चैनल एंड सी कि उसको ग्रो कर सकते कि नहीं. सो यूट्यूब उस टाइम पे मतलब मुश्किल से 40,000 सब्सक्राइबर्स. यू आर टॉकिंग अबाउट ET मनी यूट्यूब ET मनी का यूट्यूब चैनल, ठीक है. तो वो मैंने शुरू किया एंड दैट स्टार्टेड टू ग्रो. बाय द टाइम आई क्विट इट वाज ऑलमोस्ट 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स. तो एंड यू वर द मेन फेस. हाँ, आई वाज द ओनली फेस देयर. तो वैसा था. सो मुझे प्रैक्टिस हो गया था बेसिकली. सो व्हेन यू आस्क दैट क्वेश्चन ना कि आप कैसे मूव कर पाए, तो प्रैक्टिस हो गया. सो दिस वाज, हाँ, सो दिस वाज सेकंड थिंग. द फर्स्ट इज योर इंटरनल मोटिवेशन कि यार इतना एज हो गया है, इतना काम कर लिया है, कैन वी डू समथिंग एल्स इन लाइफ. सेकंड वाज आई हैड अ प्रैक्टिस, तो वो हेल्प किया. थर्ड, मेरे फाइनेंसेस ने मुझे हेल्प किया, बिकॉज इतना साल काम कर लिया, अभी आपने कलेक्ट कर लिया. सो देन एक सिंपल फार्मूला जो मैं यूज़ करता हूँ, एंड माई वीडियोज़ आर वेरी डेटा ओरिएंटेड एनीवे. तो सिंपल फार्मूला इज़ कि अगर आपके पास 1 रुपये है, उसको आप 12.2% से कंपाउंड करोगे फॉर द नेक्स्ट 20 years, देन 1 rupee becomes 10 rupees. ठीक है. ठीक है. सो 1 compounded at 12.2% over 20 years becomes 10 rupees. 10 rupees, ठीक है जी. इसका मतलब मैंने अगर X रुपए कलेक्ट किया है at the age of 42, that will become 10x at the age of 62. ठीक है जी. Because 12.2% तो यार मतलब कोई भी स्टैंडर्ड इक्विटी फंड दे देगा आपको, राइट? Which was a revelation for me. कि अरे मेरे पास तो मेरा रिटायरमेंट का पैसा ऑलरेडी है. इसका मतलब all I have to do is to put food on the table. मतलब अगर मेरा खर्चा 50,000 रुपये का खर्चा महीने का, मुझे सिर्फ 50,000 रुपये कमाना है. आई डोंट हैव टू स्ट्राइव हार्ड टू अर्न 2 lakhs, 3 lakhs, 4 lakhs, 5 lakhs. इट्स रियली नॉट नेसेसरी. सो ये कैलकुलेशन मेरे दिमाग में बैठ गया. एंड दिस इज अ ग्रेट लेसन इन लाइफ आई हैव लर्नड. हर चीज़ को ना एक फ्रेमवर्क बना के करना पड़ता है. मी एंड अखिल, वी हैव हैड सम डिस्कशंस जिसमें कभी कभी वो फ्रेमवर्क नहीं बन पाता. सो समटाइम्स ही कन्विंसेस मी और आई कन्विंस हिम कि इसको इस तरह फ्रेमवर्क बनाओगे तो काम आएगा. सेम थिंग विद करतार. वंस वी वर डिस्कसिंग ऑन समथिंग, वी आर नॉट एबल टू कम टू अ कंक्लूजन. जब हमने फ्रेमवर्क बनाया कि इस तरह सोचेंगे तो हो जाता. सो मेरे लिए एक फ्रेमवर्क बन गया that I now have the ability to do something which I like. My 3 passions in life are investing, teaching, and creativity. So by doing this YouTube thing, I invest, because जो मैं बोल रहा हूँ, I also try and what I preach is what I teach is what I probably reach as well. Definitely the teaching part is there as a part of YouTube, and it's
There are small doses of creativity in my videos. मतलब subtle होते हैं बहुत, लेकिन होते हैं. that subscribe button वो subscribe button and your thumbnails. We have seen your little creativity there. So that helps and वो करने में मजा आता है मेरे को. और मैं किसी को टच नहीं करने देता. ना मेरा एडिटर टच करेगा, कोई भी नहीं टच करेगा. That is mine. And that is those three things comes together. So this is a mix of different motivations behind becoming a content creator. सो एक क्वेश्चन जो और लोगों की भी हेल्प हो सकती है और मेरी भी आपने पर्सनल लेवल पे करी थी व्हेन आई वाज क्विटिंग माय जॉब एट EY कि क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए आपके पास. योर फाइनेंसेस वर सॉर्टेड, ठीक है, फॉर नेक्स्ट 20 years, बट फॉर एग्जांपल एक XYZ बंदा जो अभी ये पॉडकास्ट देख रहा है, Right. हो सकता है उसके फाइनेंशियल सॉर्टेड ना हो और एक शिफ्ट आ रहा है मार्केट में, कंटेंट क्रिएशन इज बिकमिंग अ प्रोफेशन राइट नाउ, ठीक है, और उस बंदे को लगता है उसमें कैलिबर है. हाउ टू टेस्ट द वाटर्स और कब उसको स्विच करना चाहिए? Understood. The first thing I advise anyone when they quit their job and move into something else, right? आपको ना upside बहुत दिखना चाहिए. Don't quit your job. Let's say you're earning 1 lakh rupees. Don't quit your job to start a business which is going to earn you 2 lakh rupees. Number one. Nice. It should be something that earns you 10 lakh rupees, 20 lakh. In how much duration? Can take any number of years. It's okay. But आपको दिखना चाहिए. दिख रहा है, ठीक है. और यही प्रिंसिपल मैं स्टॉक पिकिंग में भी यूज़ करता हूँ. तो जब हम कोई स्टॉक खरीदते हैं, मैं ये नहीं सोच रहा कि ये अगले साल कितना करेगा या इसका पी रेशियो क्या है. मैं ये सब नहीं देखता. मैं ये देखता हूँ कि क्या ये कंपनी में इतना दम है कि वो अगले 10 साल में 10 गुना बन सकता है. मतलब क्या उसको वो ग्रोथ दिख रहा है कि नहीं. इसको हम लोग मतलब द वर्ड वी यूज इज ग्रोथ रनवे. जितना लंबा रनवे होगा उतना गारंटी है कि फ्लाइट अच्छी तरह चढ़ेगा. तो अगर आपको दिख रहा है कि हाँ इतना सामान है करने के लिए, then you are on the right track. So that is the first thing that I try and use. Second is एक चीज़ पे फोकस करो, 4 चीज़ें मत करो, ठीक है. Take your time to be established in one thing, then you can move to the next thing. तुमने कहा 1-2 साल के अंदर सब कुछ खत्म करना है. When you get into a profession, it's your runway for the next 10 years, 20 years probably, right? So finish one. You can take an entire year and then you move on to the second one. And I'm using it in my own principles, right? पहले 1 साल, as you guys know, I did only YouTube. I didn't touch anything. Now that 1 year is over, 1 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर बन गए थे, then I said, okay, can I try the newsletter? Now that's also working well. But I will give it the time. ऐसा नहीं कि मैं अभी और कुछ फटाफट ले लूँगा. You know, एक word होता है, इसको बोलते हैं SOS. Have you heard of this word, SOS? Yeah, we have heard. In medical terms, it's called save our souls, right? That's what this thing. But in startup world, it's called SOS means shiny object syndrome. Shiny object syndrome. हाँ, कुछ भी चमक रहा है लोग भागने लग जाते हैं उसकी तरफ, right? So that is the problem. So this is my second realization over time that don't run behind everything. Run behind the thing that can give you the maximum advantage, the maximum benefit. That is how you. So if you apply these 2-3 principles, it will become very easy for you to nail down कि भाई मुझे करना क्या है next करके. Don't run behind everything, and whatever you do, always make sure that you have a massive growth runway in front of you. So these are a couple of things which. इसी का एक एक्सटेंडेड क्वेश्चन है सर. मेरे पास ना बहुत सारे कॉल्स ऐसे आते हैं बिकॉज उनो क्रिएटर्स काफ़ी लोगों की प्रोफाइल में है, तो मेरे पास बहुत सारे कॉल्स ऐसे आते हैं कि यार हमें अपना पेज शुरू करना है या हमें कंटेंट क्रिएटर शुरू बनना है. तो वहाँ पर मैं एडवाइस मैं सबको बोलता हूँ कि यार मतलब यू आर सीइंग द शाइनी साइड, इतना ईजी नहीं है ये सब, ठीक है. तो मैं उनको जो जॉब और सिंगल ब्रेड अर्नर होता है मैं बहुत कोशिश करता हूँ समझाऊँ कि यार इसको ना साइड बाय साइड शुरू करो एंड सी फॉर 3-4 months. अगर ये काम करेगा तुम्हारे लिए तो इसको कंटिन्यू फुल टाइम करो. तो व्हाट डू यू से ऑन दिस? ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है. लाइक इन माय केस, यू नो, बिकॉज आई वाज अ सीनियर मेंबर ऑफ द कंपनी. लेट्स से अभी एज ग्रुप जो हम बात कर रहे हैं वो 30 के आसपास. हाँ, करेक्ट. या आई थिंक दैट्स अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट कि साइड में करते रहो. एंड देयर आर टन्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ पीपल ऑन ट्विटर who are doing this thing. People, I mean, I should take the example of Sharan, for example, right? Yeah. Recently, he said it in one of the videos, right? That he used to wake up at 5 in the morning. He will research on some videos, जो उसको reels बनाने होते थे. Then he'll go to his consultancy job, wherever he was working. He'll come back and then he'll record the videos. So it's possible, and a lot of people I know are doing it. You know, कि नौकरी के साथ कर रहे हैं. You are Akhil, one of those examples, right? जिसने
काम के साथ and you spent a lot of time, right? 2-3 years establishing everything, and उस time पे आप काम कर ही रहे थे, right? So in fact अभी क्या हो गया, because I'm now outside of that salaried segment ना, अभी मैं सिर्फ self employed लोगों से बात करता हूँ, and you won't believe almost every self employed, I'm an exception to that rule, but most of the self employed guys actually started like this. They had their job, and as a part of their time जो उनके पास बचा होता था, they start with one client, one becomes two, फिर वो दोनों बैठ के referral देंगे, 2 becomes 4, and you know, that's how the multiplicity effect actually works. And I would 100%, in fact, I would encourage everyone to try out at least 1 second income along with their work, and there are tons. Just in your case, you are like a middleman. You know, you connect brands and creators together. Some people can educate, like Anshul bhai, you can educate because you know you're a CA and you understand that thing very well. There's a nice school of thought now. I don't know kisne bola, maybe Naval Ravikant said it, but what he said is there was a time, maybe 100 years back, when corporations were 10,000 employees. Then came a time, or maybe 1 lakh employees. Then came a time when it became, let's say, 10,000 employees. Let's say the 1950s, 1960s. Uske baad 1990s, 2000s आए when it became a 1,000-member company. Today you don't find 1,000-member companies. Today you find only 100-member companies, 100-employee companies. 10 साल बाद देखोगे, you'll find 10-employee companies. By 2050, there will be a 1-employee company. And how that 1-employee company will work is, जिसको भी काम चाहिए, this guy will be the expert in the field. He will get a app notification. Can you work on this particular project for me for the next 2 months? He will accept it. He will work on it, and that's it. So slowly that sense of corporation जो होता है ना, it is moving away from 10,000 employees to an employee of 1. And which connects with the question that you just asked me, right? This is why I feel everyone should go out of that mindset कि मैं तो salaried employed बना रहूँगा for the next. I mean, कोई सोचता नहीं है आजकल, वो अलग बात है. But you still stay in that same framework, right? At the age of 30, you still say another 30 years, okay, I want to retire by 45, 50, सब ऐसे सोचते हैं. That's okay, that's separate. But you got to start thinking, what if I become a 1-employee company? What will that skill be? How much would I be charged for my skill? How far can I take it? Can I retire in the next 5 years by doing something like this? That mindset really helps people. Maybe I think in job, like people come in that comfort zone, and after that to start something new, so that becomes an opportunity cost कि यार अब इतना X amount आ रहा है हर महीने, इसको छोड़ के कुछ नया कैसे शुरू करें. I have friends like chartered accountants who are working for the past 5-7 years. Right. तो उनको वो अब एक opportunity cost उनको दिखाई देता है और वो कुछ अपना शुरू कर ही नहीं पाते. तो ये भी एक चीज़ है, आप एक comfort level उसमें आ जाते हो, comfort zone. It's not easy. It is not easy. It is not easy. Believe me, it's nothing to do with money. It's also nothing to do with time also, actually. It's just a mindset shift. Mindset, yes. कि मन बना लो कि मैं ये करूँगा तो हो जाता है. तो हो जाता है, बिल्कुल. And tons of opportunity. I remember जब मैंने resign किया था, I called you in the morning और मैं बड़ी टेंशन में था, जबकि I was making 5x than my salary. Of course. ठीक है, मेरी सैलरी जितनी भी थी उसका 5x चल रहा था. मेरा इनकम लास्ट 3-4 मंथ से आ गया था. ठीक है, तब भी आई रिमेंबर आई कॉल्ड यू, मैं सर मैंने ना रिजाइन कर दिया और मेरे को बहुत डर लग रहा है. शायद उसका अगले दिन भी इसने कॉल किया. हाँ, मैं सर अभी भी डर लग रहा है, मैं क्या करूँ. तो सर के सेड कि यार अभी ना इस पे अपसाइड बहुत मिलेगा, अखिल तेरे पास हो गया है 6 महीने की सैलरी है ना, EY वाले वापस ले लेंगे तेरे को. डोंट वरी, माय मैनेजर विल हेट यू फॉर दिस. बट उन्होंने बोला था कि हाँ EY वाले वापस ले लेंगे, बट ये जो अभी ग्रोथ का है ना ऑप्शन, वो शायद फ्यूचर में ना मिले. एंड इट प्रूव्ड कि अभी तो अच्छा हो गया है, ठीक ठाक हो गया है. हाँ नहीं मतलब वो एक मूवी भी आई थी लिमिटलेस करके. यू नो, यू शुड थिंक ऑफ योरसेल्फ एज लिमिटलेस. You are limited by your thoughts. As simple as that. So सर, जॉब छोड़ने के बाद जब आपने कंटेंट क्रिएशन की अपनी जर्नी शुरू करी, तो वो जर्नी कैसी थी? क्या आपने उसके लिए प्रिपरेशंस की थी, एंड क्या आपने कुछ उसके लिए टारगेट्स भी सेट किए थे कि हाँ मैं इतने टाइम में ऐसा कुछ कर लूँगा, क्योंकि आपका पहले से बैकग्राउंड रहा है उसमें यूट्यूब का, तो क्या खुद के लिए भी आपने कुछ टारगेट सेट किए थे अपने कुछ माइंडसेट के साथ? देखो मेरे टारगेट्स से ज़्यादा तो अखिल ने मेरे लिए कुछ टारगेट सेट किए थे, बट उस पर आने से पहले ये फर्स्ट पार्ट ख़त्म कर देता हूँ. सो मैंने अगस्त एंड
क्विट किया था अपना अगस्त जॉब. दिस वाज अगस्त ऑफ 2022. 22. ठीक है. फिर 2 महीना तो ऐसे ही तफरी करता रहा, फुटबॉल खेलता रहा मैं. बट हाँ, आई वाज प्रिपेयरिंग मेंटली कि एंड सर आपने एक पैशन नहीं बताया था. 4 पैशंस. फुटबॉल इज वन. हाँ, फुटबॉल. अच्छा. हाँ, वैसे आईपीएल आज शुरू हो रहा है, सो मेरा तो टीवी नहीं चलेगा आईपीएल. बट यस, सो आई स्टार्टेड कि नवंबर से मुझे किक स्टार्ट करना है अपना प्लान. बिफोर दैट आई मेट अखिल ऑल्सो फॉर एडिटिंग रिक्वायरमेंट्स. मेरा वीडियोग्राफी सेट था बिकॉज करतार वॉज देयर अच्छा. एंड आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं कैमरा नहीं खरीदूंगा. सो आई स्टिल डोंट ओन अ कैमरा. ओके. इतने वीडियो हो गए, इतने साल हो गए, आई स्टिल डोंट ओन अ कैमरा. अखिल के टच में कैसे है, थोड़ा सा ये भी बताओ ना. हाँ, अखिल के टच हम लोग आए वाया जसकीरत. सो जसकीरत इज आई मेट जसकीरत एक फ्लाइट में मिले थे आप. फ्लाइट पे मिला था. अच्छा. एक इवेंट पे मिले थे बेसिकली बॉम्बे में. अच्छा. एंड जसकीरत इज वेरी फ्रेंडली गाय, तो वो I तो know सबसे him. पहले चढ़ जाएगा हेलो सर ऐसे करके. तो मिले एंड मुझे अच्छा आदमी लगा, वेरी ट्रू गाय, यू नो, यंग नाइस गाय. एंड वापस भी फिर हम जब दिल्ली एयरपोर्ट पे वापस उतरे तो उस टाइम पे कुछ स्ट्राइक चल रहा था उबर ओला का. तो हम किस तरह पहुंचे हमें ही पता है कि मतलब हमने कोई लोकल बस लिया, फिर वो लिया अपना ई-रिक लिया, वहाँ से फिर मेट्रो में गए. सो वी डिड ऑल दैट. सो दिस गाय आई वाज ट्राइंग टू फाइंड एन एडिटर. तो देन ही सेड कि सर अखिल है, मेरा काम वही करते हैं, आप एक बार उनके साथ कनेक्ट कर लीजिए. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. आई हैड ऑलरेडी फिक्स्ड अप करतार की करतार आप ही आओगे मेरा ये वीडियोग्राफी करने के लिए. सो दैट वाज देयर. देन I met Akhil in October last week or something. And we met at Connaught Place. Chili's Connaught Place. ठीक है. So I like Mexican food. So हम लोग वहाँ मिले. तो इनके आने से पहले मैं तो already शुरू हो गया था. फिर अखिल आए. And then I made my requirement to him कि अखिल. I've already started feeling embarrassing. अभी कंटेंट आने वाला है. हाँ, तो मैं अपना पार्ट बताऊंगा और जो बिहाइंड द सीन था वो तो अखिल बताएगा. और मैं एंजॉय करूंगा. तो मैंने टारगेट की आपने बात की थी, तो मैंने फिर बहुत ही कैजुअल मैंने बोला था कि एंड अखिल फर्स्ट 2 months by December end we should be at 20,000 subscribers. And you started in November 5th. I think first वीडियो किया था आपने. अच्छा, तो 2 महीने के 2 महीने में यू बोला कि हम 20,000 पे पहुंच जाएंगे. We'll enter into 2023 with 20,000. हाँ, ठीक है. So that was my target जो मैंने अपने लिए रखा था. Honestly, I was a bit confident. मतलब मैं इतना अपने आप को बुरा नहीं समझ रहा था कि इतना नहीं हो पाएगा. मैं बॉडी लैंग्वेज बताता हूँ. He was eating something. quesadilla, है ना, तो quesadilla बोलते हैं उसको. quesadilla. अच्छा, ठीक है. उसको खाते खाते 20,000 will be done. Okay. मतलब 2 महीने में 20,000 YouTube पे. तो मैंने अखिल का रिएक्शन नहीं देखा था क्योंकि मैं तो इजीली खा रहा था, एंजॉयिंग माय सेल्फ करके. फिर बाद में अखिल ने मुझे अपने पूरे दिल की बात क्या थी उस टाइम बाद में बताई. उस पहले आपने तब उस समय क्या कहा था कि हम 2 महीने में 20,000 तो ऐसे कर लेंगे और आगे क्या मतलब. ही वांटेड माय बिजनेस. तो ये तो हाँ में हम मिला रहा था. ठीक है हो जाएगा कि हाँ हो जाएगा करके. आई थिंक आई शुड नाउ पास ऑन द बटन. हाँ, तो टारगेट आपने रखा था 2 महीने में 20,000. And within 1 year we'll cross 1 lakh subscribers. Correct. So I was with my cousin Anshika. She was supporting me with the editing things. तो बाहर निकलते ही ना I was like यार ये बंदा बहुत बढ़िया है but इसकी expectation बहुत unreal है. मैंने यार इतना knowledgeable है, like मैंने 1 घंटे में इतना सीख लिया जितना मैंने अपने ग्रेजुएशन में नहीं सीखा. But 2 महीने में 20,000 ऐसे थोड़े ना हो जाएंगे. मतलब ऐसे थोड़े ना हो जाएंगे. कह रही हाँ पता नहीं, बट ही वाज साउंडिंग वेरी कॉन्फिडेंट. मैंने देखते शुरू करते हैं, 2 महीने तो है मेरे पास ना क्लाइंट, बाद में देखेंगे. हाँ, सो आई नो आपकी वो पेप्सी कोक मिलाने वाली पहली वीडियो थी. याद है ना आपको? 16% 15% रिटर्न कैसे ले, है ना. सो आई रिमेम्बर. और मैं जैसलमेर जा रहा था उस टाइम पे, ट्रेन में रिव्यू करी थी मैंने वो वीडियो आपकी. ठीक है, तो आई स्टिल रिमेंबर जब वो वीडियो लाइव गई थी ना, आई कुडंट बिलीव इंडिया का कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं था जो अपनी कम्युनिटी पे, जो अपने स्टेटस पे नहीं डाल रहा था. यू नेम इट. प्रांजल डिड इट, शरण डिड इट, गोयला डिड इट, लेबल लॉ एडवाइजर डिड इट, एंड वी वर एट 10,000 सब्सक्राइबर इन few days.
5 days. 5-6 days. अच्छा. And 20,000 in less than 15-20 days. So YouTube monetized me on I think the 17th or the 18th day. Yeah. of starting अच्छा. YouTube. And वो 3-4 दिन लेता है हाँ, रिव्यू लेता है, में. हाँ. तो हम 13 डे पे एलिजिबल हो गए थे. अच्छा. Yeah, 12th या 13 डे 12th पे. day पे हो गए थे. Correct. ठीक है. एंड मेरे को अभी भी याद है, मैंने एक और क्वेश्चन बोला था. मैं सर हमारे सब्सक्राइबर हो गए 1000 घंटे नहीं हो रहे, तो ना हम लैपटॉप पे वापस चलाते रहते हैं. हाँ. तो कह रहे नहीं अकेले हाँ, ये सब करने की जरूरत नहीं. वो हो जाएगा फटाफट. हाँ. फिर मैंने एक जब 20,000 हुए ना, आई कॉल्ड हिम. मैंने बोला सर आई वांट टू से सॉरी, मैंने ना ये सोचा था एंड आपने तो कर दिया, 1 महीने में कर दिया. दिस वाज द होल स्टोरी. एंड परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं मैंने सर से सीखा. तो एक साल इन्होंने वाला 1 साल में हाँ. बोला कि 1 लाख. एंड आई थिंक 10th नवंबर 1 साल 5 दिन. नहीं 364th डे हम लोग टच किए 1 लाख 1 लाख. 365 डे का टारगेट था, 364 डे पे हो गया. तो वो एक लाइन एकदम परफेक्ट बैठ गया उसके अंदर. बट हाँ, जो भी हमने नंबर्स अभी तक बोला है ना, वी हैव नेवर बिन हाई और लो. मतलब जो बोला है वो उसी दिन को जाके गिरा है, ऑन पॉइंट. सो दिस इज योर एक्सपीरियंस एट ईटी मनी, हाँ, जिसने आपको बता दिया कि हाँ यार ये ऐसे हो तो सकता मेरा है. एडवांटेज अखिलेश में हो गया ना, बिकॉज आई एम अ डेटा गाय. तो आई कीप ऑन लुकिंग एट डेटा फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स. तो मुझे वो पैटर्न सिंक हो जाता है. मुझे पता है कि कहाँ पे आएगा. आई नो माई सेल्फ कि मैं कितना, कहाँ पे मैं थकने वाला हूँ, कहाँ पे मुझे थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा, वेयर आई नीड टू टेक अ ब्रेक. सो आई नो द डेटा पैटर्न नाउ. तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है. सो यू नीड टू हैव अ स्किल, यू नो, व्हेन यू डू योर, एंड यू नीड टू हैव मल्टीपल स्किल्स व्हेन यू डू यूट्यूब. जो आपने पॉइंट बोला था ऑफ पीपल लाइक शरण, ऋषभ, प्रांजल, हर्ष, you know, all of them boosting. I never asked them to boost anything. In fact, उनसे थोड़ा डांट मिला मेरे को कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि आपने ये डाला हुआ है. You know, we should have told us ऐसे करके. मैंने बोला सॉरी, अब बता रहा हूँ. So, I mean, the point was that I have helped these guys earlier whenever they have asked for me, and never asked anything in return. And that's how, you know, you got to really work, right? That you do good for people will do good for you. People will do. It'll never go waste. Good deeds never go waste. सब याद रखते हैं कि सब याद रखते हैं हैं सर. सब सबको याद याद रखते हैं रहेगा. कि भाई इस आदमी ने मुझे ऐसे ऐसे हेल्प किया था एंड बिना किसी रीज़न के हेल्प किया था. देन उसके बाद क्या होता है, यू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ कि यार कब मैं मतलब इस बंदे के काम आ सकता हूं. यू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़. नहीं, वो डेस्टिनी आपको आके मिला देगा एक हाँ, कि point मैं पे. कब इसके काम आऊँ. Correct. वो आपको लगता है हमेशा. Correct. So these are all This small happens. lessons that came along while working. कि हाँ, ये करो. Don't do, जैसे वो Google का होता है ना, don't do evil. So similarly, so when I work with my clients, I mean work with my viewers, I have, I mean whatever I give is very authentic. अगर मैंने कुछ नहीं किया, मैं बोल देता हूँ मैंने कुछ नहीं किया. You know, it's as simple as that. All that helps at the end of the day, right? And this is not to build an image or trick people or anything of that sort. It's just a, मतलब जिसको बोलते हैं ना, natural rendition. भाई मैं ऐसा ही हूँ. हाँ, ठीक है. So एक क्रिएटर ने बहुत अच्छा बोला था मुझे जब स्टार्ट किया था. इट्स लाइक, आप ये मत सोचिए कि जब आप यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं तो आपको लोगों को अट्रैक्ट करना है. उल्टा होता है. जिसको आपको मिलना है ना, वो आपके पास आएगा. आप ये मत सोचिए कि आपको लोगों के पास जाना है. सो यू हैव टू चेंज योर पर्सनालिटी टू बिकम समवन एल्स बिकॉज आपको उसको खुश करना है. वो उल्टा होगा. वो आपके पर्सनालिटी से खुश होकर आपकी तरफ अपने आप आएगा. That's the better way of building traffic. That's the more loyal way of doing things. So this is a great lesson Perfectly that right. came out with this thing. और एक और मुझे बात बताओ सर, इज इट रॉन्ग टू से कि जो यूट्यूबर होता है वो भी एक एंटरप्रेन्योर ही है? बिकॉज मेरे को लगता है ये पूरा बिजनेस है. यू हैव टू थिंक सेल्स कैसे आनी है, मोनेटाइजेशन कैसे होगा, Correct. टीम कैसे मैनेज करनी है, व्हेन टू हायर पीपल. Correct. व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस पूरा मोनेटाइजेशन करना? अभी पूरा टीम बिल्ड कर रहे हो आप, Correct. यू आर इन द फेज. Right. तो Right. थोड़ा इस पे आइडिया दो. So you're right. It's always better to think of it like a business only. In fact, जो comments होते हैं, YouTube comments जो आते हैं, उसमें you will notice that a lot of these comments are obviously written in such a way that जो लिख रहा होता है वो अपने बारे में सोचता है. ठीक है, which is fine. I mean that's their way of thinking. They will think that way. मैं भी ऐसे ही सोचता, right? कि sir, can you do this thing for me? What do you think about this and all that stuff? But what I realized is when you are a YouTuber, when you are a content creator, आपको 3 लोग का ध्यान रखना है. आपको आपके व्यूअर का ध्यान रखना है, आपको YouTube का ध्यान रखना है, because there's an algorithm that works, you know, and you can play with that algorithm a little bit. And thirdly, आपको अपना भी ध्यान रखना है.
तो वो जो अपना ध्यान रखना है, that is from two angles. One is from a monetary angle, because like in my case, I quit my job, a high-paying job, to zero, and then I have to take care of myself also. And secondly, आपको अपने mental इसका भी ध्यान Mental रखना है. health, You burn mental out peace. this thing. You can get burned out very easily. First year was really tough for me because I was doing 2 videos every week to give the right kind of this thing. I mean, people know, like Kartar used to always see me एकदम थोड़ा hassled, और recording day को तो मैं it's like एक अलग ही रूप होता था, Test right? day. एकदम, हाँ, मतलब it was like the stress day. So the burnout was there. So what I used to do is, after every 6-7 videos, I used to take a week break just to recharge myself, So I used to do that. Now I do a little less videos, not as many as I was doing. About 8 videos पहले करता था, अब around 5 videos 5 to करता हूँ 6, मैं. yeah. हाँ. So you have to take care of yourself also. So there are a lot of people to take care of. You have to take care of Mr. YouTube, you have to take care of your viewers, you have to take care of yourself also. So when you are able to do all these 3 things together, then only you can say, okay, I have an established YouTube business and I can probably try out something else also. तो अब मुझे लग रहा है कि मैं उस लेवल पे पहुंच गया हूँ, that there is a nice set of people जो मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं, the systems are all set up, काफ़ी peaceful है अभी as compared to what it was. ग्रेट सर, ग्रेट. सो अभी सर जैसे योर कंटेंट क्रिएशन इज़ गोइंग सो वेल, एंड आपने कुछ टाइम पहले अपना न्यूज़ लेटर भी लॉन्च किया था, एंड उस पर भी आई थिंक काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं उस पर भी. सो आगे आप इसे कैसे देखते हैं, लाइक व्हाट इज़ योर प्लान फॉर लाइक फर्दर गोइंग की कंटेंट क्रिएशन में, हाउ टू लेवल दिस अप, हाँ उसके बारे में क्या व्यूज़ है आपके? We can go back to what I said, right? वही मैं बोलता हूँ ना, जो लोगों को प्रीच करता हूँ मेरे लिए भी वो applicable होना चाहिए. So one of the things I figured out is that you need to know what your runway is. That's very important, right? So मैंने शुरू किया from an education perspective. So YouTube is purely education. उसमें कोई stock walk कुछ नहीं बात करता. It's purely on investing strategies with mutual funds, what you can do from a behavioral perspective and all that stuff. When I moved into the newsletter, I said, okay, let me get a little bit into stocks. Let me try and explain people how that works and stuff like that. But अगर आप आगे देखेंगे, there are more hoops which are available. For example, मैंने काफ़ी वीडियोस ऐसे बनाए हैं which are on certain investing strategies. Magic Formula हो गया, Peter Lynch हो गया, Piotrowski score हो गया, और Coffee can investing हो गया, losers portfolio, tons of stuff, right? A lot of people are asking me कि शंकर आप इसको एक small case क्यों नहीं बना लेते? I mean, the formula is already there, it's already working to some extent, and people are saying, let's make a small case out of it. So that becomes the second hoop. It can go even further. Tomorrow I can create a research house if I want to. It can go even further. Tomorrow, what if I create a PMS fund out of it? So actually, मेरा runway काफ़ी लंबा है. It's up to me till what extent I want to kind of do it. वो अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है because वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है. But जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है वैसे वैसे खुद भी पता लगता है, क्लैरिटी मिलती रहती है धीरे धीरे आपको चीज़ों के बारे में. सर आजकल इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स आ गए हैं, सो यूजर्स के लिए बड़ा मुश्किल है हाउ टू फाइंड ऑथेंटिक कंटेंट एंड हाउ टू फिल्टर आउट द कंटेंट कि कौन सा उनको कंज्यूम करना है, कौन सा नहीं. अभी मैंने साथ एक्सपीरियंस ये है बिकॉज आई एम इन टच विद लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स कि जिस बच्चे को 17-18 साल के है, जिस बच्चे की अभी 12th भी नहीं हुई है, वो भी इन्फ्लुएंसर बन रहा है. तो हाउ टू फाइंड ऑथेंटिसिटी थोड़ा सा आप बताओ, और हाउ टू फिल्टर आउट. आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है बट यूज़र के लिए, बिकॉज व्यूअर के लिए एक चीज़ इसमें ये है, सोशल मीडिया पे चाहे यूट्यूब है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे कोई और मीडिया है, अगर आपको कॉन्फिडेंटली बोलना आता है, आप अच्छे से बोल सकते हो, तो लोग आपकी बात सुनते हैं और लोग आपको फॉलो भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं. चाहे जिस बंदे को बोलना आता है उसको हो सकता है थोड़ी नॉलेज थोड़ी सी कम हो और उसने यहाँ वहाँ से देख के कंटेंट उसने डाला हो. अब इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे कोई इस तरह का ब्लूटूथ, मतलब कोई ऐसा ब्लूटिक तो है नहीं कि ये इस बंदे के पास ये डिग्री है या इसको कितना एक्सपीरियंस है. वैसे तो अभी तक कोई सेग्रीगेशन है नहीं जिससे पता चले यार चलो डिग्री की कोई मतलब कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नॉलेज भी नहीं है, बट हाँ मतलब इस बंदे के पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ तो है नहीं. तो जो एक व्यूअर है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और गलत एडवाइस भी ले लेता है. तो इसके ऊपर आपका क्या टेक है, मतलब कैसे क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो क्या नहीं होना अच्छा चाहिए? बोला. इनफैक्ट आई ऑलवेज से दिस कि इन्वेस्टिंग सो नॉर्मली बीकॉम से क्या होता है, जब
शायद मैं भी ऐसी था व्हेन आई हैड जस्ट स्टार्टेड माय करियर. हम लोग हमेशा ऐसे सोचते हैं कि सर मैंने बीकॉम किया है इसलिए मैं अकाउंटिंग करना चाहता हूँ. मतलब सबने सोचा है, सबने सोचा है. सब ऐसी बात करते हैं. नाउ द गुड थिंग अबाउट इन्वेस्ट, सो बीकॉम है, बीएससी है, बी लॉ है, मतलब व्हाटएवर यू नो, ऑल दीज प्रोफेशन सबके सामने एक बैचलर ऑफ दिस थिंग है. आपने नोटिस किया इन्वेस्टिंग के आगे ऐसा कुछ नहीं है. There's nothing called Bachelor of Investing. नहीं, ऐसा नहीं है कुछ. That is because anyone can pick that skill. Anyone can learn that skill. ठीक है. Anyone can pick that skill. ठीक है. So ये थोड़ा विपरीत है जो आप बोल रहे थे कि I'm just trying to say that anyone can do it. pick. ठीक है. Okay, so we have to understand that thing. Now the question is how to find evidence कि ये जो बोल रहा है, बोल रही है, वो सही है कि नहीं, whether it's relevant or not, उसमें क्या veracity है उसका. तो एक अच्छा रशियन proverb है. It's called trust but verify. तो जब मैं कोई वीडियो देखता हूँ, I trust the guy, but I still need a verification. Verification you need. Like in my case, when you see mine, and I try and talk more from my experience, ठीक है, because काम किया है करके. But how do you check whether मेरे पास असली में experience है कि नहीं? You can go to my LinkedIn channel, right? You will see something. वो भी उतना verified नहीं होता कि इतना actually काम किया है कि नहीं. So how do you know I have worked at ET Money? Yeah, that's a good question, right? How do you know I've worked on ET Money? So I've again, seen your videos. you've your seen my work. videos there, but if you have not seen my videos, then probably LinkedIn में जाके देखोगे ET Money के मेरे कितने connections हैं. If you see, हाँ अच्छा ये CEO भी connected है, ये भी connected, वो भी connected है. You have some verification that comes from there. So it's about getting evidence like this. It's not about कि कौन क्या कितना अच्छा orator है. वो तो आप उसके presentation skill के हिसाब से you're liking that person, which is fine. But if you want to like a person for his knowledge, for this thing, you have to verify. Let's take some examples. Like, for example, someone like Deepak Shenoy. I first, who runs Capital Mind, I first know Deepak Shenoy from way back in 2006 or 2007 or something. How do I know it? He used to write in a blog. उस टाइम पे एक blogger.com होता था. Google का था, blogspot बोलते थे हम लोग उसको. He used to write there. He used to probably have his own blogspot or like page कुछ होता था. So तब से he's been doing that stuff. So I know that when he says I have 15-20 years of doing this thing, I know he has it because उस time पे भी वो लिखता था. I used to read what he used to write, etc. So you need to find evidence to verify कि ये जो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं. Otherwise, what you get is someone who has very good presentation skills, but you don't get real meat out of that person at all. So वो है. मैंने इसके बारे में उतना सोचा नहीं है because like a random question initially, but this is how I do it. So मतलब you should verify. आपको ऐसा कोई मतलब blindly सिर्फ अपना किसी को सुन के उसके ऊपर ट्रस्ट कर लेना वो सही नहीं है. एंड एट द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो व्यूअर की ही है. उसको ही देखना पड़ेगा कि भाई मेरे को किसको फॉलो करना है, किसकी बात माननी है, किसकी बात नहीं माननी है. हम लोग लॉ में इसको बोलते हैं caveat emptor. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. The buyer beware. Yes. So that kind of this thing. हाँ. And I'm the kind of person जो मूवी का भी विश्वास नहीं करता. तो जब मूवी चल रहा होता है ना, मेरा विकिपीडिया मेरे साथ होता है. तो उसमें जो भी हो रहा होता है मैं विकिपीडिया में डाल रहा हूँ वो असली में हुआ है कि नहीं. सर आप मेरा भी विश्वास नहीं करते. मैं कितनी बार बोलता हूँ सर ये है वो है. 2 सेकंड गूगल ये नहीं अखिल. वो जो है वो है. I need to I trust you, but I still need to verify. Yeah, you still need to verify. That is very important. खासकर जब भी पैसा financial इन्वॉल्व products में तो especially it's money important, monetary right? products. Yeah. Otherwise people can just take you for a ride. There was a funny incident. This comment had come in just a week back where some must be some kid only. वो बोल रहे हैं कि ये आपने जो strategy बताया ये तो सिर्फ 27% दे रहा है. पिछले साल तो मारुति और हीरो होंडा ने 35% किया है रिटर्न और समथिंग लाइक दैट. 40% किया है. एंड मैं देखा एंड आई वाज लाइक शॉक्ड क्या हो रहा है बिकॉज द 27% आई एक्सप्लेन वाज ओवर 5 years. एंड मारुति और हीरो होंडा ने तो पिछले 1 साल में जंप किया है. हाँ, ठीक तो है. मैंने ठीक है लेट मी सी व्हाट ही इज ट्राइंग टू से बिकॉज मुझे याद नहीं था कि 5 साल में कितना किया. मैंने मारुति का चेक किया. Maruti has given returns of 0.5% in the last 5 years. Okay. 0.5, half a percent. And Hero Honda has given minus 4.5%. Now see, अगर मैं ये खुद verify नहीं करता, I might have agreed to what he's saying कि 35% है, 40% है. ये तो मतलब मेरा strategy better है as compared to what Shankar is saying. But I verified that. So you replied on that? No, I didn't reply.
बट उसको रिप्लाई करके करेक्ट नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, बट यू नो सम पीपल माइट नॉट बी वेरी अमीनेबल टू दिस थिंग। अच्छा। सर हमने बात कर ली ऑथेंटिक कंटेंट पे, अब मुझे ये बताओ आजकल एक ट्रेंड चल रहा है रील पे कि हर कोई ज्ञान दे रहा है, इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? सो सी, इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑब्वियसली यू नीड सम कैपिटल, राइट? उसके बिना तो नहीं कर सकते, बट एक सिंपल फंडा होता है दैट कुछ टाइम होता है लाइफ में व्हेन यू शुड नॉट, आई मीन यू शुड स्पेंड दैट टाइम मोर वाइजली। ऐसा नहीं बोल रहे कि कोई इन्वेस्ट ना करिए, लेकिन एक पीरियड ऑफ मैं बात कर रहा हूँ सर 17 से 18 साल के जो बच्चे, जो मेजर इंस्टाग्राम पे ऑडियंस है, okay. उनको भी ये बोला है तुम पढ़ाई मत करो, तुम ये मत करो, बस इन्वेस्ट करते जाओ। और अपना वो लोग कुछ अट्रैक्ट होते हैं, जैसे लोग अपने कोई पीएनएल डाल देते हैं या फिर कोई कुछ 10 डाल लाख देता का है, प्रॉफिट, मैंने 50 इतने लाख का कमाए, मैंने profit। उतने कमाए, वो वो सोचते हैं कि अपना बिजनेस कैसे हो जाएगा काम। तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? थोड़ा सा भाई बच्चों के जो भी लिए व्यूअर्स हैं उनको पता चले। 17 to 25 अरे ये मान लो। 25 साल वाले भी खूब करते हैं, 25 साल वाले बच्चे नहीं, सभी कर रहे हैं। नहीं, सभी कर रहे हैं। सो इसको अगेन सिंपल मैथमेटिक्स में बताता हूँ। I'll take my example because it's a 20-year career which I had. मैंने जिस अमाउंट से काम शुरू किया था way back in 2022, and when I quit my job 2002 में मैंने शुरू किया, 2022 मैंने क्विट किया था। वो 20 साल के इसमें मेरा जो इनकम जिस कैगर पे बढ़ा है वो है अराउंड 17%। Okay. 16-17%। 20 इयर्स के जो करियर में जो आपकी इनकम जिस कैगर पे बढ़ी है, दैट इज 16%। ठीक है, 16% पर annum। ओके, ठीक है। इन्वेस्टिंग करते हुए मुझे कितना मिला ऑन अ पर एनम बेसिस? अबाउट 12-13% के आसपास, Average, हाँ। ऑन एन एवरेज, बिकॉज डेट भी है, इक्विटी भी है, सब मिला जुला के अराउंड पोर्टफोलियो मेरा 12-13% से बढ़ा है। नाउ so when I add the two of them together, I mean it's a very crude example, normally ऐसा नहीं होता, but when I add the two of them together, then effectively my wealth has grown by let's say 28-29%। ठीक है, On an annual basis. मेक सेंस। So किसी भी एक चीज को अगर काटोगे ना, it's a massive reduction in your wealth capability। So which is why आपका इनकम भी उतना ही important है जितना आपका इन्वेस्टमेंट भी important है। अब मुझे अगर मौका मिलता है, and I've always seen this in the initial 10-15 years, आपका वेल्थ एक अच्छे लेवल पे बढ़ता है, मतलब आपका वेल्थ बोल रहा हूँ, आपका जो इनकम है वो एक अच्छे लेवल पे बढ़ता है, बिकॉज यू नो यू आर यंग, यू कैन एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स, ग्रोथ ज़्यादा मिलती है हर चीज़ में, वो ठीक सब है। है। लेकिन वो अगर अब्रॉड जाना है, आपको मतलब फसल तो पकानी पड़ेगी ना, यू हैव टू मेक योरसेल्फ केपेबल इनफ टू बी रिकग्नाइज्ड, यू नो, फॉर डूइंग समथिंग बिग, समथिंग बेटर, समथिंग व्हिच अदर पीपल कैन रिकग्नाइज। तो इनिशियल ईयर्स, एटलीस्ट टिल द एज ऑफ 30, यू हैव टू फोकस ऑन योर जॉब फर्स्ट। और वही वो टाइम है जब कैपिटल आपका कलेक्ट हो रहा है। वंस यू आर इन योर 30s, यू कैन गेट इनटू द वेल्थ क्रिएशन स्टेज, वो सब कर सकते हो। बट हाँ, मतलब जो अखिल आप बोल रहे थे 17 साल 18 साल, यू डोंट नीड टू स्टार्ट सो अर्ली विद योर वेल्थ क्रिएशन। पहले अपना स्किल्स पे काम करो, अपने एजुकेशन पे education अपनी पे, बेस right? स्ट्रॉन्ग कर लो, अपनी इनकम स्ट्रॉन्ग कर लो, तभी इन्वेस्ट भी कर पाओगे। पापा के पैसों से नहीं होता इन्वेस्टमेंट करेक्ट, लॉन्ग टर्म में। करेक्ट। सो दैट्स हाउ इट हैज टू वर्क। एक और चीज, मैंने मतलब I would have talked to more than 500 people, right, one-on-one basis पे, work में, ये जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें, everywhere I've realized that तो सब लोग अपना एक स्टैंडर्ड डायलॉग से शुरू करते हैं जब भी मुझसे बात करते हैं कि यार आई एम टू लेट टू इन्वेस्ट। ठीक है, अब चाहे वो 40 साल का हो, 50 साल का हो, 20 साल का हो, 22 साल का एक लड़का था, सर मैं बहुत लेट हूँ इन्वेस्टिंग में करके। बट माई ओन एक्सपीरियंस इज आई एक्चुअली गॉट वेरी सीरियस ऑन इन्वेस्टिंग ओनली एट द एज ऑफ 35। ओके, उससे पहले मैं भी तफरी करता था। You are 44 now. I'm 44 now. Yeah. So it's been a 9-year years. journey, 9-year journey on a very serious basis. I started my first stock investment मैंने at the age of 23 किया था, because I joined the bank, I joined ICICI Bank. तो वहाँ पे बैठे हुए हो, you know, you get used to financial products, right? So stocks was one of those products. So I started that in the age of 23. But I became serious with mutual funds and stocks and everything put together only at the age of 35. How do you define seriousness? मतलब थोड़ा इसको तो आपका जो कॉर्पस है, आपका जो मतलब एक अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है यहाँ पे सीरियसनेस से, द टाइम यू आर गिविंग या हाउ अमाउंट ऑफ केयरफुल यू आर इन्वेस्टमेंट ही नहीं, द टारगेट दैट यू हैव इन योर माइंड। ओके। सो जब मैंने शुरू किया था एट द एज ऑफ 23-24, सबका एक टारगेट होता है। सो जो भी 20 साल का होता है ना, उसका टारगेट होता है कि मैं 30वें बर्थडे तक 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा। You know? And this has never changed. You know, this is like way back, मतलब इतने साल पहले भी मेरा ऐसे ही टारगेट था। इन्फ्लेशन के बाद भी यही चल रहा है। 1 करोड़ फिगर वो है ना, वो साइकोलॉजिकल 1 करोड़ फिगर है, तो उससे लोग शुरू करते हैं, राइट? बट वो होता नहीं है, मतलब
the rarest of the rarest people actually end up doing this. Not a lot of people are able to do. Now it's still possible. मैं तो उस टाइम पे बात कर रहा हूँ जब मेरा 15,000 का सैलरी होता है, ठीक है. So it was not possible at that time. I'm saying more from a target perspective that अभी मैंने करना शुरू कर दिया, मैं seriously करूँगा और मैं शायद 15 साल के अंदर 20 साल के अंदर मैं 5 करोड़ या 10 करोड़ तक पहुँच जाऊँगा. So that realization came at the age of 35 for me. And then I started with my first 5,000 या 10,000 rupees का SIP किया. किसमें किया था? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में सबका किया फेवरेट था. म्यूचुअल फंड. So that's the one which has done. I mean, it's in the 9th year now of SIPs, and yeah, it's like 19%, 19.5% Yep. or something at the moment. So it's done very well. So I started with that, and फिर उसको बढ़ाते रहा उस नंबर को 10,000, 20,000. काफ़ी जल्दी मैंने बढ़ा दिया था. I made it about 60,000-70,000 rupees of SIP per month. फिर इससे ज़्यादा पैसे नहीं थे उस टाइम पे. When I joined ET Money, I could do a little more because I'd come back home, you know. So थोड़ा disposable income ज़्यादा हो गया था. So then I improved that. So it's not that you are ever late. It's about starting. You start and you will figure out a way of making that money. थोड़ा सा हो सकता है पैसा आपको मूव करना पड़े from certain instruments जो आपको उतना हेल्प नहीं कर रहे हैं into FD में रखा हुआ है, let's say पैसा. You got to think. अगर मेरे को और 20 साल के लिए मैं FD में क्यों रखूँ? I mean, I can put it in an equity instrument and do a lot more, like probably 7-8 times more than what an FD would have given me. So वो एक reject करना पड़ता है. Don't be shy of spending some money and working with a financial advisor. Yeah. Some people 100%. make this mistake, and I don't understand how it is. They say I have a corpus of 2 crores. Can you give me advice? ऐसे करके मेरे को comment आता है. But they want the comment. They want the advice on the comment. On the comment. Like, how do you trust me? What do I know about you? I mean, 2 crore. What are your goals? क्या age क्या है Can't you आपकी? spend 5,000 rupees, 10,000 rupees and talk to someone who understands this thing better? I can understand. People do not spend. हाँ, so People do you not know spend. these are ये knowledge थोड़ा time के बाद ही आता है. So probably when you're in your 30s, you understand these things. कि हाँ, it's worth spending that 1 paisa to make 100 rupees of profit. So it's a very iterative journey. थोड़ा experience. So there's a funny thing. I'm sure you would have seen this. What is common between the world's biggest investors? So Peter Lynch, Warren Buffett, the late Charlie Munger, Monish Pabrai. These are the names we know, right? What is common between all of them? सर आप बता दो, हमें नहीं पता होगा. ठीक है. इन सबके पास या तो सफेद बाल है या बाल ही नहीं है. and the meaning is that ये experience के साथ ही आता है. You You need don't time. become investor in one day. For you to make 10 crores, 100 crores, it takes time via investing, right? If you want to do it sooner, that's where your question comes in. That set up a business, become self-employed. That's where you have the chance. You can't become a 100 crore guy with a salary. I mean, very few people go through that particular path. But if you do it via business and luck shines on you and you do everything by the book and properly, you can get to that number. So key take away हम ये बोल सकते हैं ना कि आपको अपनी financial health को के लिए भी you should consult a doctor. Correct. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप खुद ही हो जाओ पैरासीटामोल खाते रहो. Exactly. और कमेंट्स में इन्फ्लुएंसर्स की बात सुन के आप कुछ भी करो. Correct. You should consult proper एडवाइजर और उसके पास जाके आप बात करो. 2-2, 3-3, 5-5 करोड़ के डिसीजन कमेंट्स में या रील्स देख के मत लो. एंड आपको अगर कंसल्ट भी करना है तो ज़रूरी नहीं है कि एक जगह आपने 5,000 रुपये लेके अगर आपने वहाँ से जो भी आपको वहाँ से एडवाइस मिली आपको वही माननी है. करेक्ट. 2, 3, 4 जगह आप अपना पूछो, देखो क्या सब लोग कॉमन बोल रहे हैं, क्या कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है. उसके बाद अपना अगर आप डिसीजन बनाओगे तो बहुत अच्छा डिसीजन निकल के आएगा. Don't trust anyone. हाँ. Verify everyone. हाँ, बिल्कुल ठीक बात है. ये तो मैं इस पॉडकास्ट से लेकर जाऊंगा. एक बम्पर स्टिकर बना लो, गाड़ी में चिपका दो. Trust plus verify. सर आप जैसे 20 साल से आप अपना जॉब में थे, तो इस पूरे ड्यूरेशन में आपके साथ आई एम श्योर कुछ बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस मतलब आपके साथ रहे होंगे, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें कुछ आपके साथ हुई होंगी, तो वो अगर आपको शेयर करना चाहते हैं तो फनी भी. फनी भी. हाँ, और फनी, जैसे इंटरेस्टिंग. सर जो मेरे को आप सिखाते थे ना जब डांटते थे, यू रिमेम्बर कि अखिल पहले डांट देते थे, अखिल मेरे साथ भी हुआ था तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ वैसे वाला. वैसे फनी, इंटरेस्टिंग या वैसा कुछ अलग से कुछ So स्टोरीज.
तो क्या होता है विद एज ना, जो इंटरेस्टिंग अभी भी दिमाग में रह जाता है ना, वो सब हमारे बिगनिंग ऑफ द करियर हुआ होता है. Yeah. दैट्स व्हाट ऑलवेज रिमेन्स इन योर ब्रेन, राइट? तो मुझे एक डोज ऑफ मार्केटिंग मुझे सिखाया गया था. एंड दिस इज फनी बिकॉज जो मेरा फर्स्ट जॉब था, दैट वाज विद अ कंपनी कॉल्ड NIIT लिमिटेड. You know NIIT, the software NIIT, education, right? Very well. Now, I passed out in 2002 from MDI Gurgaon, and 2001 में there was a .com crash. Yeah. ठीक है. So what's the worst company that you can join after .com crash? Software. NIIT Limited. ठीक है. ठीक है. जो IT एजुकेशन समझा. ठीक है. मैंने वो ज्वाइन किया because उस टाइम पे मार्केट में जॉब्स ही नहीं थे. You know, it was a recessionary period going on. So जो आया कंपनी आपको लेना ही था. So I had these guys like me. This is also funny why they liked me. मुझे बाद में पता चला that at that time मेरी शक्ल थोड़ी ना विश्वनाथन आनंद से मिलती थी. और उस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर वाज विश्वनाथन आनंद. Yeah, so that's how there was a very nice incident. So I got a call from the chairman of the company, Rajendra S. Pawar. उन्होंने बोला, Shankar, what are you doing? I was like, not anything, just in the office only. Okay, come down to the cafeteria. So cafeteria आया, देखा भीड़ है वहाँ पे. And then there was Vishwanathan Anand sitting there. And then Rajendra Pawar, sir, he takes me and he says, hey Vishy, I wanted you to meet Shankar, ऐसे करके. So then इन्होंने बोला होगा पहले से, तो oh yeah, he looks a bit familiar ऐसे करके. So then Vishy asked, if you have any question to ask me. And I asked this question, मैंने कहीं पढ़ा था, but I still wanted to kind of get it ratified from him. So I asked him this question कि, so Vishy, how do you think in a game of chess? You know, what is the thought process, the core thought process, one single thought process? So between how you think and how, let's say, an average person thinks. And he said something very nice, which I still remember. He said, see, when a beginner thinks, when he makes his first move, he's waiting for that other person to make the move, and then he thinks what should be his next move. A slightly better person, he is thinking 3 steps ahead. An even better person is thinking probably 7 steps ahead. A grandmaster thinks 15 steps ahead. And this was a lesson for me, because this is what he's trying to say. जो मैं आपको long run में सब बता रहा था पहले, this is this. That a grandmaster thinks 15 steps ahead. It should not be a short-term journey. Correct. And you know, it's a function of obviously practice, it's a function of foresight. क्या हो सकता है, वो क्या कर सकता है. It's all, you know, कितना उसने games खेले होंगे तो उनको पता ही होगा कि, you know, how that person might be thinking. So coming back to what happened with me, so I was now in Gujarat. Okay, which is like Jeopardy number 2. ठीक है, क्योंकि गुजरात में हर आदमी गुजरात छोड़ के US जाना चाहता है, और वो बेचारे चले भी गए थे. फिर .com बबल हुआ, सब लोगों को वापस US से अहमदाबाद गुजरात वापस भेज दिया गया. और मैं जाके बोल रहा हूँ लोगों को कि सर आप मेरा ये कोर्स ले लो, IT पढ़ लो, आप US चले जाओगे. सो इमेजिन मेरे को कितना चप्पल मिला होगा वो करते करते, राइट? Things were so bad that we had to close down half the franchisees in Gujarat. From 100 plus franchisees, we're down to like 50 franchisees. Okay. Now we get अब वो होता है, मार्केटिंग टीम्स तो होती हैं, वो लोग तो गुजरात में नहीं बैठे हुए हैं, वो लोग तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, बॉम्बे में बैठे हुए हैं. सो दे कम एंड दे से कि एक स्कॉलरशिप करना है. इट्स कॉल्ड द GNIT स्कॉलरशिप. हर साल होता है. I know. ओके, 3 साल का कोर्स के लिए जो होता है वो होता है. एंड इस बार भी आया, बट थैंकफुली दैट गाय, दैट जोनल हेड वाज अ गुड गाय. सो उसने बोला, यार लास्ट टाइम हम लोगों ने अराउंड 15 किए थे GNIT स्कॉलरशिप्स, हम कर पाए थे, प्लान्स बेच पाए थे. इस बार इफ़ यू कैन मैनेज 20, आई विल बी वेरी हैप्पी. ऐसे करके 20-25 ऐसे कुछ था टारगेट. So I went to my boss. Boss was also new into Gujarat. He was posted somewhere else. He'd come in. बोलता है, सर वो टारगेट दे रहे हैं कि हमें 25 करना है. My boss was संजीव श्रीवास्तव. संजीव ये बोल रहे हैं कि 25 करना है हमें. अच्छा ऐसा है, मुझे बताओ यहाँ का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कौन सा है? रैंडम क्वेश्चन. सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कौन सा है? ऐसा यहाँ गुजरात समाचार अच्छा चलता है करके वही लोग पढ़ रहे होते हैं. ओके, सो गेट अ अपॉइंटमेंट डन विद देम, एक बार मिल के आते. ठीक, तो मैं और संजीव पहुँच गए. मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे कि बहुत बड़ा टीम था, हम 2 ही लोग थे वहाँ पे. ठीक है, पूरे हेड ऑफिस वाज ओनली 5 पीपल, मतलब द रीजनल ऑफिस 5 पीपल. तो हम दोनों पहुँच गए वहाँ. एंड देन दिस गाय वाज आल्सो नाइस गाय, दिस अदर गाय, मार्केटिंग गाय, ही वाज आल्सो न्यू इनटू गुजरात समाचार. सो वी गिव हिम अ प्रोपोजिशन. वी सेड, सर हमें ये फ्रंट पेज पे 60 cc के 5 एड्स देने हैं, कितना कॉस्ट होगा? उसने कैलकुलेट किया, 10 लाख रुपए.
फिर उसने खुद ही बोला कि आप मेरे पास डायरेक्टली आए, तो वो एजेंसी का जो कमीशन होता है, जो एजेंसी खाता है वो हम नहीं लेंगे, एंड 15% उसने नॉक ऑफ कर दिया, ठीक है. सो नाउ यू आर डाउन टू 8.5 lakhs. देन संजीव पुट्स इन द गूगली, इज लाइक सर एक रिक्वेस्ट है छोटा सा. कहिए. सर इसमें ना हम GNIT स्कॉलरशिप नहीं लिखना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं गुजरात समाचार स्कॉलरशिप. तो दिस गाय इज लाइक सर आप थोड़ा वेट करेंगे. हाँ वेट कर लेंगे. देन ही वेंट समवेयर, केम बैक आफ्टर लाइक 10 minutes. उसने बोला सर मैंने चेयरमैन साहब से बात कर लिया है, ही इज़ गेम ऑन द आइडिया, एंड हमारी तरफ से थोड़ा और डिस्काउंट 50% नॉक ऑफ. तो आप 5 लाख में आप ये एड्स दे सकते हैं विद दैट थिंग गुजरात क्योंकि उनकी भी PR हो गया ना, ये उनके लिए भी PR हो तो वो भी हो गया. तो संजीव इज अमेजिंग एक्टर. तो ही इज लाइक थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ऐसे मतलब पैर पड़ने वाला टाइप्स का ऐसे सब एक्टिंग करके ही केम बैक. ठीक है. फिर हमने अपना काम शुरू किया. सो वी स्टार्टेड टू क्रिएट दोज पैम्फलेट्स, ये वो सब करके. नाउ द प्रॉब्लम इज आवर फ्रेंचाइजीज, दे हम लोग कुछ भी बोले वो नहीं मानेंगे बिकॉज देव हैड सो मच ऑफ बैड एक्सपीरियंस फॉर द लास्ट 2-3 years. दे विल नॉट एग्री टू एनीथिंग. एंड ये प्रॉब्लम हुआ. आई वॉज मेकिंग दोज किट्स टू गिव इट टू दिस थिंग, दे हैव टू पे मी सम मनी, स्मॉल सम ऑफ मनी, बट दे वर नॉट एग्रीइंग टू इट. संजीव ने बोला कोई बात नहीं, कितने लोगों ने एग्री किया? आधे लोगों ने एग्री कर लिया है, आधे लोगों ने नहीं किया. कोई बात नहीं, तू सबका नाम डाल एडवर्टाइजमेंट में. So we put in those advertisements. The first day the advertisement came in, I get a call at 8 o'clock in the morning from this गांव called खेड़ा. ठीक है, जहाँ पे हो सकता है पूरे साल में 40 लोग आते हो. गुजरात में ही था. गुजरात में मतलब just a village. खेड़ा, आनंद के साइड आसपास कहीं पे मेरे ख्याल से. And this guy, वो एक ही बंदा है जो बेचारा पढ़ाता भी है, काउंसलर भी वही है, वही ओनर है, सब कुछ वही है बेचारा. It's very small unit, like you know this big. So he calls up कि अरे शंकर भाई शो तो निकलता नहीं होता, लाइक ऑलवेज शंकर भाई, राइट? तो शंकर भाई आपने कोई ऐड दिया था पेपर में. मैंने हाँ दिया था ना, आज आया होगा. तो क्या हो गया? बोलता है अरे शंकर भाई बोलना था ना, यहाँ बाहर 40 लोग लाइन में खड़े हुए हैं ऐसे करके. तो क्या बोल के खड़े हुए हैं? बोले वो ऐड है, आपने कुछ 100 रुपये मांगा था फॉर गिविंग द गुजरात समाचार एग्जाम. तो गुजरात समाचार स्कॉलरशिप एग्जाम भी तो होता है ना. तो वो एग्जाम का कुछ था. सो ठीक है, मैंने बोला ले लो वो 100 रुपये उनसे और उनको पर्ची दे दो काट के. तो दे दिया उसने. To cut a long story short, over a 3-4 day period, or maybe 10 day period, ऐसी हालत हो गई थी कि अहमदाबाद के जो हमारे फ्रेंचाइजी थे, जिनके पास 3 सेंटर थे, they had to book a college for interviews for the exam. Okay. There were 6,000 people who have registered in Ahmedabad alone for the exam. 6 लाख रुपए तो वैसे करें. कॉलेज ऐसा कुछ है वहाँ पे बैठ के लोगों को एग्जाम देना है. Then he booked IIM Ahmedabad का एक IIMA सेंटर करके एक होता है, नाइस ग्लास बिल्डिंग. booked that for the interviews. Okay. It was crazy. Those 10-15 days were so crazy. But जहाँ पे हमें टारगेट था ना 20 का, we ended up with 730 GNIT plans. This is a marketing lesson. Great. कि आपने वो गुजरात समाचार से रिलेटेबिलिटी बना दी. NIIT से वो ब्रांड लगता, वो कभी नहीं चलता. 5 लोग नहीं आते. वहाँ से 8 लाख के 5 लाख भी हो गए. करेक्ट. और यहाँ से रजिस्ट्रेशंस आई थिंक 10x या 5x जितने आने थे. ऐड का तो सारा खर्चा निकल ही गया. 100 रुपए के हिसाब से 6 लाख रुपए तो वही हो गए. करेक्ट, वो सारा निकल गया. इट वाज अ अमेजिंग कैंपेन. वी आल्सो रिसीव्ड अवार्ड फ्रॉम द चेयरमैन सेइंग दिस वाज एन अमेजिंग कैंपेन करके. सो वो अभी भी मेरे दिमाग में हमेशा होता है दैट हाउ यू कैन work with other people so that they also win, we also win करके. So it's always a win-win. There's nothing called a 1-0 in business actually. You can actually collaborate well with others. अगर उस thought process के साथ जाओगे ना कि मुझे यहाँ से लेना है सिर्फ, I don't want to give him anything, 100%. then you're screwed. But if you go with that attitude that you know I'm going to just give, कल को आएगा अपने पास, no problem, without even you asking, which happened to me, right? When Sharan, Rishabh, all these guys, without me telling them anything, they posted my YouTube channel on my community, and within 5 days they got it up to 10,000 for me, right? So that principle works everywhere. So I learned it from here. This is not just business thing. I think personal life में भी relationship में भी हर relationship में काम करेगा. Correct. And I think sir हमारा इस पे काफ़ी बार conversation हो चुका है कि brands के लिए भी whenever we are working, we are not working with the direction कि यार पैसा मिल जाएगा और जेब में रख लेंगे खत्म. We are working in the direction कि यार हम उनको क्या दे सकते हैं. जब हम उनको देंगे ना तो ब्रांड्स रिपीट होंगे. एंड इट विल बी अ लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन. हमारे व्यूअर्स के लिए भी वो अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है और ब्रांड के लिए भी अच्छा है.
यू हैव टू थिंक ऑफ बोथ वेज. मेरे पापा एक बात बोलते थे, कोई भी बिजनेस वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता जिसमें सिर्फ तुम्हारा फायदा है. इट शुड बी बोथ वेज. करेक्ट. कि उसका भी फायदा और तुम्हारा भी फायदा हो. तो ये मेरे को लगता है कि बहुत ही important core है किसी भी बिजनेस का. No, absolutely. And you're right. Not just business, but even outside of business also, this works every time. मतलब I've never seen it fail. वो सर फिल्मों में होता है कि इसने मेरे को धोखा दे दिया, this thing. But real life में ऐसा नहीं होता है. तो सर अभी इनसे भी डिस्कशन हो रहा था मेरा थोड़े दिन पहले कि वी नीड टू ट्रस्ट अदर्स. क्योंकि मैंने रियल लाइफ में देखा है और मुझे काफ़ी लोगों ने टोका भी है कि यार तू ना ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करता है. और मैं उनको कहता हूँ कि ट्रस्ट जब हम किसी पे करते हैं ना, सो 10 में से 9 बार वो ना आपके फेवर में काम करता है. और एक बार होगा जब वो आपके फेवर में फायदा नहीं करेगा, बट वो 9 बार का क्वांटम इतना बड़ा है ना कि वो आप एक बार के लिए सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज कर लोगे कि यार कोई बात नहीं, एक बार नुकसान होगा ठीक है, 9 बार फायदा हो रहा है ना, वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना बड़ा है, फेवरेबल है कि वो काम ही करेगा. तो जो भी लाइन आपने बोली कि ये फिल्मों में होता है कि धोखा दे देते हैं, एंड आई ट्रूली बिलीव लोगों पे ट्रस्ट करोगे ना तो काम बनेगा. जाकिर खान की एक लाइन है, वो एक बच्चे ने उससे पूछा था रैगिंग होती है कॉलेज में, क्या किया जाए. कह रहे यार ट्राई टू बिल्ड अ रिलेशनशिप. आप बोलो किसको शौक है यार हीरो सुनने का ना, आप बोल दो भाई आप हीरो, तो देखो आपको छत से नीचे पूछ जाएगा आपके लिए. स्टार्ट शोइंग ट्रस्ट ऑन अदर्स एंड पीपल विल रेसिप्रोकेट. there's something I learned again from someone else only. तो LinkedIn होता है, उसमें लोग recommendations मांगते हैं, right? A lot of people will send you saying please recommend me ऐसे करके. So a lot of people write it in very AI type का this thing, Chat GPT. हाँ, Chat GPT से कुछ तो उसमें से चेप के भी डाल देते हैं. You're right. पहले जब Chat GPT भी नहीं होता था, फिर भी वो बहुत ही एक he's a template type वैसा टाइप का कहीं से चुरा के डाल देते हैं. But one guy, James, the guy I worked with in Bangkok, उसने मेरे इसमें मतलब एक लंबा चौड़ा डाला, and it was like properly इसने खुद से लिख के this thing करके. So I called him up. I said, James, this is like an amazing thing. No one has written me something like this. I mean, I have some 7-8 other recommendations from others. No one has written something like this. So he's like, see, Shankar, I had two options. Right? He's a Korean guy. I had two options. Either I could write what I thought from my heart, okay, which is exactly what I've written. Otherwise, I could have said, oh, he's a great guy. Full stop. Which one would you respect more? I said, the first one, right? This thing. तो तब मेरे दिमाग में बात. तो अब अगर आप कोई मुझसे recommendation मांगता है ना अपने इसमें someone I've worked with, I write as if he's the greatest in the world. He or she is the greatest in the world. I mean, employee of the planet, ऐसे करके मैं लिख देता हूँ. And they are so happy. I'm not saying lies. I'm saying, but I write it in a way. हाँ, I write it in a way. So मुझे लिखना अच्छा लगता है वैसे भी, right? So I write it in a way that they are like, so sometimes even ashamed of themselves कि मैंने इतना कुछ किया है मुझे पता भी नहीं था करके, but जो effect आता है in that relationship, it becomes sky high. So we lose out on these small opportunities. There is no cost for giving support to someone. There's no cost for saying you're doing a great job. There's no cost for liking a person. There's no cost for encouraging a person. There's no cost for writing something good about a person. These are zero cost activities, but we don't do it. Why don't we do it? Do you want to charge something from that person? No. So we miss out on those chances of building excellent relationships by doing something that's not going to cost us anything. So ये एक major lesson है. सही, ये मैं अपनी टीम के ट्रेनिंग मॉड्यूल में डालूंगा. आई थिंक ये नहीं इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट. मेरे को भी कोई रिप्लाई करता है थैंक यू में, तो वो उतना इफेक्ट नहीं होता. और जब वो कोई लंबा मैसेज करता है थैंक यू यार ये हेल्प हो गई, इट गिव्स इमेंस प्लेजर कि यार हाँ मैंने कुछ अच्छा काम कर दिया. करेक्ट. दिस इज अ की टेक अवे फ्रॉम दिस पॉडकास्ट. डोंट बी शॉर्ट. एक वर्ड में खत्म मत करो. किसी की तारीफ करने ढंग से करो. सर एक बार हमारी और आपकी मतलब मेरी और आपकी थोड़ी सी हुई थी, तो आपने एक बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाई थी संदीप सर के बारे में. ही वाज योर बॉस आई गेस. भारती एक्सा है ना. तो वो मैं चाहता हूँ आप सारे व्यूअर्स को बताओ एंड वी विल रैप दिस आफ्टर दिस. ओके ठीक है. तो ये मेरे हिसाब से इट विल बी अ वेरी गुड लेसन फॉर ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग बोथ ऑफ अस. अंशुल ने सुना नहीं है ये वैसे भी. हाँ. So in Bharti AXA, my boss there was this gentleman named Sandeep Chakrabarti. Okay, nice guy, IT professional,
He was in his 50s, I think. He just entered his 50s. I was very young. I was about 32, 33 at that time, relatively. And one thing very good about him is कि अब नोक झोंक तो हो ही जाती है, right? And because he was a very nice, gentle guy, ज़्यादा गुस्सा हम लोग उस पे होते थे. so मैं भी जाके थोड़ा चिल्ला दूंगा, कुछ बोल दूंगा, ऐसे करके. He would listen to it. And ठीक है, जो हुआ उस टाइम पे हुआ, वो ज़्यादा जोर से नहीं बोलते थे. And ठीक है, मैं भी गुस्से में निकल गया, ठीक है, वो कुछ भी बोल के. देन नेक्स्ट डे जब मैं आता था उनके पास, आई यूज्ड टू ऑलवेज नोटिस कि ही वुड एक्ट एज इफ कुछ हुआ ही नहीं पिछले दिन. वरना पीपल विल ऑलवेज कैरी ग्रजेस, राइट? एंड वो ग्रजेस तो लोग सालों तक रखते हैं. और बॉस के केस में तो वो डबल होता है. एक एम्प्लॉय मेरे से कैसे बोल रहा है, मतलब मेरा जूनियर है, मुझसे कितना 15-16 साल छोटा है, वो कैसे बोल रहा है ऐसे करके. दिस गाय वुड नॉट, मतलब लगेगा ही नहीं कि उस पिछले दिन कुछ हुआ. पहले तो मुझे लगा भूलने की बीमारी है इसको करके. बट नो, अपेरेंटली नॉट, बिकॉज मेरा एक और जो कलीग था, वो स्लाइटली सीनियर टू मी, वो तो मतलब बहुत ही बुरी तरह बात करता था उसके साथ. मतलब so he used to take advantage of this thing, but but ठीक है, we are all working only, right? तो वो emotions आ जाते हैं, which is absolutely fine. But again the reaction used to be like very sedate from Sandeep. He would be like, कुछ हुआ ही नहीं types. जो काम है बताओ, let's work on that ऐसे करके. And then I asked him once, I said कि अरे सर, आपको क्या गुस्सा नहीं आता क्या ऐसे करके है? मतलब मैं भी उस दिन थोड़ा बोल गया था और ये भी आपको बोल के गया है ऐसे करके. बोलते नहीं यार देख, ये तो होता ही है. एंड जो रात गई बात गई, तो रात हो गई ना, बात हो गई. तू भी सो लिया, मैं भी सो लिया. अब अगले दिन क्यों ये दोबारा सोचना इसके बारे में. सो नेक्स्ट डे इज नेक्स्ट डे. अगर तू नेक्स्ट डे आके फिर मुझे कुछ बोलेगा, मेरा फिर मैं और तू ताना बाना होगा हमारा, फिर दोबारा रात होगी ना, फिर हम दोबारा सो जाएंगे. तो फिर तीसरे दिन फिर कैरी ऑन करेंगे. अल्टीमेटली तू देखेगा कि you will mold yourself into my character. I will not mold into your character, देखना. You will mold into my character. You will become calm. You will understand things. He's accepting everything as calm. So that is how character building happens. You will, it's very, again वही फिल्मों में होता है कि जहाँ पे किसी को देखा बुरा आदमी है तो आप बुरा हो गए. नहीं, the reverse happens more often. When you see a good person, you want to be like that person. ऐसे करके. So that's what Sandeep taught me, that learn to forget, forgive and forget, जिसको हम लोग बोलते हैं. That was the greatest example of that. तो मेरे साथ जब अखिल के और मेरा भी कुछ अनबन हुआ, very beginning में, the first month or something, I was the one who called him back. Because I was not sure whether he'll call up back or not, but I didn't care. But I didn't care. I said, ये मेरा काम है, I'm the senior guy, right? It is my job. So I called him back. And then I explained him the same thing. He was looking at things from his perspective. I was also probably looking at from my perspective. मैंने बोला अब दोनों के perspective से देखते. And then I gave him this particular story also. कि now you are getting into a business. Okay, your billings are small, your client number is less at the moment. But कल को वो बड़ा होगा. हर बंदे से लड़ाई करेगा क्या? You will be with 0 clients at the end of the day. So how to again, वो जो हमने जिस चीज से शुरू किया था ये पूरा podcast, the frame of mind. You need to learn how to frame your mind in such a way that any parasite that comes, आपके पास आपका फ्लिट रेडी है उसको भगाने के लिए. Because वो आपके फ्रेम के अंदर घुस नहीं पा रहा है, आपके विंडो के अंदर वो घुस नहीं पा रहा है. So that is a very important lesson. If you're into business, if you're dealing with people, you got to learn to forgive and forget. Even in a relationship, I think रोज लड़ते रहेंगे. मेरी भी शादी हुई है तो कैसे चलेगा? Right. So नहीं सर, मैं इस वाला क्लिप को तो मैं काट के अपने पास रखूंगा. And to be very honest, it helped me big way. अभी वही बात, जब बड़े क्लाइंट एंड अभी मेरे को रियलाइज हो रही है 1-2 प्रॉब्लम्स मेरे साथ इसी पॉडकास्ट से. मुझे नहीं पता व्यूअर्स को कितना फ़ायदा होने वाला है. मेरे को पर्सनल लेवल पे बहुत फ़ायदा हुआ है क्योंकि मुझे अभी अपनी 1-2 प्रॉब्लम्स हो रही है. रियलाइज़ कि हाँ, वो शायद जो आपने मुझे सिखाया था वो मुझे वापस एक बार रीथिंक करना चाहिए. क्योंकि मेरी अभी रिसेंट में व्हेन मार्च का प्रेशर एंड एवरीथिंग, right, तो 1-2 जगह ऐसा हुआ है जहाँ मुझे फॉरगेट करके आगे बढ़ जाना चाहिए था. मैं नहीं बढ़ा. सो आई माइट call them tomorrow, correct, and rectify it. Do that. It will be helpful. And एक और चीज़ सर, अगर आप किसी के ग्रजेस रखते हो ना,
तो उसको प्रॉब्लम नहीं होती, आपको ही होती है। आपको ही होती है। आपका जो आपका मेंटल फ्रेमवर्क ना एकदम हाँ बैठ जाएगा। करेक्ट। वंडरफुल डिस्कशन सर, लाइक विद यू एज ऑलवेज, वेरी इंसाइटफुल। चाहे आप इसको प्रोफेशनल एंगल से आप इसको देखो या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी, हमेशा आपसे बात करके एकदम ऐसा रहता है कि बस सुनते रहो आपको जो भी आप बोल रहे हो। प्रवचन प्रवचन कहो जो प्रवचन ही कह लो सर इसको, हाँ। इट्स अ लाइफ हर चेंजिंग चीज को कन्वर्सेशन। लेके ना, मतलब चाहे वो लाइफ के बारे में भी या प्रोफेशन के बारे में, मतलब आपके अपने काम के बारे में भी, Right. तो दोनों चीजों को लेके कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है। No, my तो pleasure. मजा आता है आपके साथ बात करके जब भी। all the time. हाँ, Before we end up, I just want to say thanks to you. thank you. Not just for this podcast. I think हम दोनों की लाइफ में, मेरी लाइफ खासकर बिजनेस में, यू हैव बीन द मेंटोर ऑलवेज। मैं शायद एक या दो जनों को ही सर बोलता हूँ, उनमें से एक आप हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर बीइंग देयर एंड थैंक्स फॉर गाइडिंग मी थ्रू आउट, लास्ट 2 साल 1.5 साल हो गए हमें साथ में। हाँ. सो थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कमिंग, होप यू एंजॉयड। No, the pleasure is all mine. Thank you for inviting Wonderful, me here. sir. Thank you so much for coming. All right.